8. इंडिया की बेस्ट सिटीज की लिस्ट में मुंबई अक्सर सबका फेवरेट रहा है, एंड फॉर वेरियस रीजंस। एक तरफ बॉलीवुड की चमक है, तो एक तरफ कभी ना रुकने वाली वर्क लाइफ। जो भी मुंबई एक बार आया है वो इसे भूलता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच मुझे मुंबई लोकल ट्रेन्स के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको इस महानगरी को याद रखने का एक और बहाना मिल जाएगा। कहते हैं कि मुंबई लोकल मुंबई की लाइफलाइन है, और इस लाइफलाइन में ट्रैवल करने के लिए आपको कुछ अनसेड स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। आयुषी को तो ये सब पता था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी होगा। ये बात कुछ 2015 की है। मुंबई जस्ट आई थी एक इंटर्नशिप के लिए अपनी। इवन दो आई लव द सिटी, फिर भी शहर अनजाना ही था मेरे लिए। ओला उबर चलते नहीं थे उस वक्त, तो सहारा सिर्फ ट्रेन का था। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और मैं भागते भागते माहिम के स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से कंटिन्यूअसली देखे जा रहा है, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़ती कोई नहीं था दूर दूर तक। मेरे बैक में मुझे एक स्टैबिंग सेंसेशन फील हुआ, जो अक्सर होता है जब मैं किसी डेंजर में होती हूँ या कुछ बुरा होने वाला रहता है। लेकिन उस वक्त मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती थी, बिल्कुल बहुत हल्के में लेती थी ये चीज़ें मैं। तो मैंने अपने गट इंस्टिंक्ट को इग्नोर किया और लास्ट लोकल रुकी उस स्टेशन पर, चर्नी रोड की, और मैंने वो ट्रेन ले लिया। कोच के अंदर चढ़ी तो गहरा सन्नाटा था। ऐसा पहले कभी मैंने देखा नहीं था बॉम्बे में, तो थोड़ा डर लगना लाजमी था मेरे को। और सडनली मैंने देखा कि एक औरत एंड पे बैठी हुई है कोच के। लंबे बाल थे उसके, आंखें एकदम सुन्न थी, ऐसा तक कुछ नहीं था उन आंखों में। There were no emotions in them and she was just staring out of the window continuously. And I think she saw me looking at her, तो उसने मेरी तरफ देखा। And the moment she looked at me, a chill ran down my spine. I can't explain. There was something so inhuman about her eyes ना, मैंने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी। तो मैं घूम करके दूसरी तरफ जा करके बैठ गई। लेकिन जैसे ही मैं उठी, वो लेडी भी उठ करके धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी और मुझे देखे जा रही है और मेरी हालत खराब थी। फ़ोन पे नेटवर्क नहीं था बारिश की वजह से, तो किसी फ्रेंड को फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी। मतलब ऐसे सिचुएशंस पे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं। जैसे ही मैंने ये पढ़ना शुरू किया ना, पूरे कोच में एक अजीब सी बदबू आ गई, जैसे कुछ डेड बॉडी डीकम्पोज होता है तब कैसी स्मेल आती है, बिल्कुल वैसी स्मेल आने लगी हवा में। और वो औरत ना गुस्से में मुझे देखने लगी और बहुत ही अननेचुरल मूवमेंट के साथ मेरी तरफ आने लगी। एंड सडनली पूरे कोच में अंधेरा हो गया। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा था कि बॉम्बे की ट्रेन में लाइट जाती हो, लेकिन उस दिन बिजली गई और मैं जोर से चीखी और सडनली ऐसा फील हुआ कि किसी की बहुत गर्म सांसें मेरे नेक पर है, मेरे बैक पर है। और जब बिजली वापस आई, मेरे आसपास कोई नहीं था, लेकिन वो औरत जा करके ट्रेन के गेट के पास खड़ी थी। मुझे देखे जा रही है। मुझे गुस्सा आया, मैंने फटाफट फ़ोन निकाला। आई ट्राइड टू रिकॉर्ड इट, लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, वो औरत ट्रेन से कूद गई। मैं इतनी ज़्यादा शॉक में थी ना, आई डिडंट नो व्हाट टू से। मैं तुरंत ट्रेन लोअर परेल पे स्टेशन पे ट्रेन रुकी, तो मैं फटाफट उससे निकली, दोस्तों को फ़ोन किया। परेल स्टेशन में जो स्टेटस करके रेस्टोरेंट है, वहाँ जा करके हम लोग बैठे और मैंने उन लोगों को सब कुछ बताया। एंड दे वर इक्वली शॉक्ड। मैंने जब अपना फ़ोन खोला वो वीडियो दिखाने के लिए, सडनली मेरा फ़ोन ब्लैंक हो गया। मतलब वो ऑन ही नहीं हुआ। बहुत कोशिश की बट इट डिडंट स्टार्ट। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग सब वो फ़ोन लेकर के ग्रांट रोड गए ठीक कराने के लिए। लेकिन जब स्क्रीन वापस आया ना, वो वीडियो कहीं नहीं था। मुझे इतना घबराया हुआ देख करके वो शॉपकीपर मेरे से पूछा, मैडम कुछ इम्पोर्टेंट लूज़ किया है क्या आपने?
तो मैंने उसको सब कुछ बताया जो ट्रेन में हुआ था, एंड ही जस्ट टर्न्ड पेल। वो अपनी एक एम्प्लॉय की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर बोलता है आपने जो बोला है ना, ये ऐसा कुछ और लड़कियों के साथ भी हुआ है। एक्चुअली 2 हफ्ते पहले एक औरत माहिम के स्टेशन पे उसने ट्रेन लिया, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन कभी वो घर नहीं पहुंची। बोलते हैं कि वो ट्रेन से कूद गई, जैसे ही लोअर परेल स्टेशन आने वाला था वो ट्रेन से कूद गई। उसने बोला कि कोई जानता नहीं है, कुछ कहते हैं कि कुछ बुरी आत्मा का साया था उसके ऊपर, कुछ बोलते हैं कि वो अपना बैलेंस खो गई और गिर गई, लेकिन एक चीज़ है कि वो अभी भी इन्हीं ट्रैक्स पर घूम रही है। अब मैंने ट्रेन लेना छोड़ दिया है 10 साल हो गए इस बात को, कैब्स और ऑटो में ही ट्रैवल करती हूँ, और कसम खाइए कि कभी भी अपना गट इंस्टिंक्ट इग्नोर नहीं करूँगी अब। आई मस्ट से शी इज अ ब्रेव गर्ल, क्योंकि अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाता तो ना जाने मैं क्या करती। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस डराने वाला ही हो, क्योंकि हमारी अगली कहानी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम धर्म है और ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे मम्मी के साथ हुआ था। तो मेरी मम्मी जब 13 साल की थी तब वो रात को एक दिल फिल्म देखने जा रहे थे मुंबई में, और उनके भैया भाभी भी साथ में थे, और जो थिएटर था वो शहर से दूसरे पार्टीशन में था। तो ऑब्वियसली वो लोग मुंबई लोकल से ट्रैवल कर रहे थे, और उनका जो शो है मूवी का वो कुछ रात को 12:30 वो ख़त्म होने वाला था। और मुंबई लोकल का ऐसा टाइमिंग होता है कि वो 1:30 की लास्ट ट्रेन होती है, उसके बाद डायरेक्ट सुबह 4:30 की ट्रेन चालू होती है। तो जो 1:30 जो लास्ट ट्रेन थी तो वो उन्होंने मिस कर दी तीनों ने, और फिर वो घर नहीं जा पाए और लोकल ट्रेन की सर्विसेज बंद हो गई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अंबरनाथ स्टेशन पे ही हम लोग 2-3 घंटा वेट कर लेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। वो लोग वेट कर रहे थे तो बहुत थक गए थे, रात भी हो गई थी। तो उनके जो भैया माँ भी हैं उनको थोड़ी आग लगती और वो लोग सो गए वहीं पे स्टेशन पे, और मेरी मम्मी को नींद नहीं आई। तो अचानक से एक आदमी उसके सामने आता है, नेवी ऑफिसर, और उनसे बातें करने लगता है और बताता है कि रैंडमली बता रहा है कि मेरी बेटी को फैशन पसंद है, मेरी बेटी को ये पसंद है, मेरी बेटी को वो पसंद है, मेरी बेटी आपकी एज की है, और मैं उनके लिए ख़रीदने गया था, वो ख़रीद रहा था, और बता रहा था कि उसको ये स्कूल में एडमिशन है, और उसको मतलब बहुत 1-2 घंटे तक उसने मेरी मम्मी से बहुत रैंडम बातें थी अपनी खुद की। और फिर अचानक से थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी ने को पूछा कि इतनी रात को आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हो स्टेशन पे, कि एक भी ट्रेन है नहीं। तो वो बोल रहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ख़रीदने के लिए गया था, बट मेरा वॉलेट प्लेटफॉर्म पे गिर गया है, तो उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसकी थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आई सर्विसेज चालू होने के बाद, और वो ट्रेन में मेरे मम्मी के भैया भाभी के साथ, इन तीनों के साथ वो नेवी ऑफिसर भी उनको ज्वाइन किया, और सब ट्रेन में चढ़ी और ट्रेन चली। और जो नेवी ऑफिसर उनका जो स्टॉप था वो मेरे मम्मी के उतरने के 2 स्टॉप बाद था। तो मेरे मम्मी का जो स्टॉप आया वहाँ पे मेरी मम्मी और वो लोग उतरे, और उन्होंने एक फाइनल गुड बाय उनको बोलने के लिए जब देखा तो नेवी ऑफिसर गायब ही था, मतलब ऐसा हवा में गायब हो गया अचानक से, सडनली 1 सेकेंड में। और तभी मेरी मम्मी बहुत डर गई, और उन्होंने मतलब ये ऐसा कहा कि मतलब उसने वो किसी को बताया ही पा रही थी। तो दूसरे दिन उनके भैया भाभी ने उनके ग्रैंडफादर जो थे, जो रेलवे में काम करते थे, उनको ये बात बताई कि हमारे साथ स्टेशन पे ये हुआ था। और वो जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने स्टेशन पे जाके जो टीसी वगैरह रहते हैं उनको जाके पूछा कि ऐसा क्या है, ऐसा हुआ था कल रात को। तो टीसी ने बताया था कि 12 साल पहले ये जो नेवी ऑफिसर है वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और उसकी बेटी के लिए कुछ खरीदने के लिए जा रहा था, तभी कोई चोर आके उसका वॉलेट चुरा के जा रहा था, और तभी चोर ने उसको, वो नेवी ऑफिसर को धक्का दे दिया, और उसका जो सर है वो ट्रेन की पटरी पर गिरा और वो मर गया था। 12 साल पहले ही मर गया था, और वो अभी भी उसको यही लगता है कि उसकी बेटी के लिए कुछ लेके जा रहा है, बट उसको उसका वॉलेट चोरी हो गया है। तो ये चीज़ है
बहुत डरावनी थी। और मेरी मम्मी भी जब भी बताती है तो वो बहुत डर डर के उनको गूज़बम्स आ जाते हैं जब वो बताती है। ये कहानी सुनने के बाद आई एम ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल हैवी, क्योंकि हर बाप अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। और अब हमारी अगली कहानी डराने वाली तो है ही, लेकिन उसमें भी एक दर्द छुपा है। हाय, मेरा नाम रूपेश है और ये कहानी मेरे पापा के कज़िन भाई की है। सो मेरे चाचा जो है वो 15 साल पहले मुंबई में जॉब किया करते थे, तब की कहानी। अभी तो कलकत्ता में है, लेकिन उन्होंने मुझे जब ये कहानी बताई थी तो आई वाज शिट स्कैर्ड। और सो हुआ ये था कि वो दादर में जॉब करते थे और उनका मोस्ट प्रोबेबली 9-10 बजे तक ऑफिस छूट जाता था। अब दादर से वो ट्रैवल करते थे टिल भाईंदर लोकल से। सो इसके बीच में एक 8 से 9 स्टेशन आते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और तो उस दिन उन्होंने बताया कि एक तो उनकी तबीयत ख़राब थी, बारिश बहुत चल रही थी और रात को वो 11:30 बजे वगैरह निकले होंगे। तो बहुत भीड़ कम थी, ट्रेन्स की आना जाना भी बहुत कम था। सो वो निकले एंड ही वॉज फीलिंग सिक दो। तो उन्होंने अपना, एक तो उनको ना गंदी आदत है गुटखा और वो तंबाकू खाने की, सो वो खा के अपना निकले और कॉर्नर में बैठ गए एक सीट पे। तो अब वो जा रहे और अब जस्ट 10 मिनट रह गए स्टेशन आने के लिए। तो अब आया था पहले बोरीवली आया और उसके बाद शायद उसके एक और स्टेशन बाद मीरा रोड आया। हाँ, सो मीरा रोड आते ही एक खूबसूरत सी लड़की एंटर हुई उनके कंपार्टमेंट में। लाल साड़ी पहनी हुई थी, एकदम कान में गहने वहने, बैंगल्स, ऐसा लग रहा था कि किसी फंक्शन जाते ना वैसा। बहुत खूबसूरत और बहुत ही ऐसा सज धज के आई थी। उनके सामने बैठ गई। अब चाचा थोड़े से इंट्रिग हुए, यानी उसकी खूबसूरती उनको उसको देख के ऐसा थोड़ा सा, तो वो यानी यहाँ बात देख के थोड़ा बहुत देख ही रहते हमको। अब वो औरत कॉन्स्टेंटली चाचा को देखे जा रही, तो इनको लग रहा है कि यार अप्रोच करना चाहिए या बात करनी चाहिए, और कंपार्टमेंट में और कोई है ही नहीं, राइट। और अभी नेक्स्ट स्टेशन उतर ही जाना है। सो उन्होंने क्या किया कि अब उनके मुंह में तंबाकू ऑलरेडी था, तो उन्होंने सोचा कि ये फेंक देता हूँ पहले, फिर बात करता हूँ। तो उन्होंने ऐसा खिड़की के बाहर ऐसा निकाला और फेंका और हाथ झटका, और हाथ झटक के वापस उससे बात करने गए तो वहां कोई बैठा नहीं था। एंड ही वॉज हेल शॉक लिटरली। यानी उसके बाद उनको याद नहीं क्या हुआ, डायरेक्ट जब उनकी आंख खुली वो एक्चुअली थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गए थे, फ्रीज हो गए थे टू बी फ्रैंक। और जब वो बताते हैं कि जब मेरी आंख खुली तब मेरे आजू बाजू 2 पुलिस वाले थे, एक CRPF वाले थे और 1-2 लोकल लोग थे। उन्होंने पानी वानी पिला, उन्होंने पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो मैंने बताया, बोले कि ऐसा ऐसा हुआ था ये। तो फिर उन्होंने बताया, हिस्ट्री बताई उस औरत के बारे में कि सर ये औरत बहुत लोगों को दिखी है, और ऐसा कहते हैं कि ये कुछ साल 3-3.5 साल पहले जब लोकल से आना जाना करती थी तब इसके साथ कुछ गुंडों ने छेड़खानी की थी, उसको अब्यूज करने की कोशिश करी थी और उसके गहने भी लूट लिए थे, और इस हाथापाई में वो ट्रेन से गिर के मर गई थी। तो अब जब भी कोई ऐसा ट्रेन में कभी कभी किसी को दिखती है और अगर कोई उसको यानी उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, रॉब करने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा कहते कि रिवेंज लेती है। तो ऐसे कुछ मौतें भी हुई है। आप लकी है कि आपके साथ कुछ हुआ नहीं, बट दैट वाज द बैक स्टोरी बिहाइंड दैट इंसिडेंट। और ये सुन के जो फटी है चाहते कि इनफैक्ट एक्चुअली उन्होंने जॉब ही छोड़ दिया और ही शिफ्टेड बैक टू कलकत्ता। बट ये ऐसा लगता तो बहुत कहानी जैसा है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ या फिर से समझता हूँ कि यार ये सच में अगर हुआ है तो कितना हॉरिफाइंग है। मैंने सुना था कि मुंबई लोकल की भीड़ को देख के बहुत लोग डर जाते हैं,
लेकिन इन एक्सपीरियंसेस को सुनने के बाद मैं तो थोड़ी भीड़ में जाना पसंद करूंगी, क्योंकि वैसे मुंबई तो इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन इंडिया थैंक्स टू मुंबई पुलिस। बट हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी तो इंसान ही है ना, और ये एक्सपीरियंसेस को रोकना ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड है। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।